दो इंजीनियर मध्य प्रदेश के थे, पोर्च गाड़ी ने कुचल दिया, दोनों की मौत हो गई। पहली नौकरी थी, अरबपति पिता, 600 करोड़ रुपया है बाप के पास। पुलिस खरीद लो, डॉक्टर खरीद लो, पूरा सिस्टम खरीद लो, लेकिन बेटे को कैसे भी बचा लो। पुलिस वाला सस्पेंड हो गया है इस मामले में, डॉक्टर गिरफ्तार हो गया है इस मामले में। यह जो सस्पेंशन और गिरफ्तारी हुई है, क्यों? पुणे में पैसा पावर का खेल। पुणे में क्या हुआ आप जानकर हिल जाएंगे। पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ है, ये सामान्य एक्सीडेंट नहीं है। इस एक्सीडेंट के बाद पूरी कोशिश थी पिता की, अरबपति पिता, 600 करोड़ रुपया है बाप के पास। पुलिस खरीद लो, डॉक्टर खरीद लो, पूरा सिस्टम खरीद लो, लेकिन बेटे को कैसे भी बचा लो। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, दो इंजीनियर की मौत हो गई। दो इंजीनियर मध्य प्रदेश के थे, पोर्च गाड़ी ने कुचल दिया, दोनों की मौत हो गई। पहली नौकरी थी, लेकिन पिता को बेटे को बचाना था। अगली तस्वीर देखिए जरा। पिता ने क्या किया? पिता ने सारा ताकत लगा दी, सारा रसूख बेटे को बचाने में। जिस बेटे ने 50,000 की शराब बैठकर पब में पी ली थी, बेटे को बचाने के लिए पिता ने क्या किया? अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। पुलिस वाला सस्पेंड हो गया है इस मामले में, डॉक्टर गिरफ्तार हो गया है इस मामले में। यह जो सस्पेंशन और गिरफ्तारी हुई है, क्यों? आरोप है पुलिस वाला पिज्जा खिला रहा था, और डॉक्टर साहब पर आरोप है जो खून के नमूने लिए गए, वो खून के नमूने डॉक्टर ने बदल दिए। यानी नाबालिग के खून में शराब के अंश का पता कैसे चलता? ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, उसे टेस्ट के लिए भेजा जाता है, अल्कोहल टेस्ट होता है, फिर पता चलता है कि खून में शराब थी, अल्कोहल था, फिर केस अलग तरह से चलता। लेकिन डॉक्टर ने पैसा लेकर ब्लड सैंपल बदल दिए। ये रिपोर्ट देखिए। बाप जब अरबपति हो तो रईस ज्यादा 50,000 की शराब पीकर 2.5 करोड़ की गाड़ी दो इंजीनियर पर चढ़ाकर जान भी ले तो उसे थाने में पिज्जा मिल जाता है, खड़े खड़े जमानत भी मिल जाती है। अरबपति बाप ने किसी भी कीमत पर बेटे को बचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। बेटे ने शराब पी थी, यह साबित करने के लिए सफेद कोट वाले डॉक्टर भी खरीद लिए। डॉक्टरों ने शराब के नशे में धुत रईसजादे के खून के नमूने ही बदल दिए। नाबालिग की खून की रिपोर्ट आई तो पता चला खून ही किसी और का था। अंदाजा लगाइए रईस बाप के रसूख का, जिसके बेटे को बचाने के लिए क्या विधायक, क्या पुलिस और क्या डॉक्टर सब मिलकर रईसजादे को बचाने में लगे थे। पूरा सिस्टम पैसों के सामने नाच रहा था। अब सोचिए जरा, क्या सब बिक गए थे? ब्लड सैंपल बदल दिए गए। वो अस्पताल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस अस्पताल में ब्लड सैंपल बदले गए। ये है अस्पताल का नाम है ससून अस्पताल, पुणे में है। डॉक्टर को देखिए जरा, दो डॉक्टर, दोनों डॉक्टर, ये एक हेड है, फॉरेंसिक के हेड साहब ने मिलकर सैंपल बदल दिया, क्योंकि पैसे का फोन आ गया था। रईस बाप ने फोन लगा दिया कि बेटे का ब्लड सैंपल बदल दो, जितना कहोगे पैसा मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, पुलिस वैन में डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब इस गिरफ्तारी से कोर्ट में पेशी हुई डॉक्टर की। आज एक बात साफ हो गई कि अगर सिस्टम में आपके पास पैसा है तो आप सिस्टम के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पुणे उसका जीता जागता उदाहरण है। अब देखिए हुआ क्या, कैसे ब्लड सैंपल बदल दिए गए, कैसे पूरा खेल हुआ। दरअसल पुणे हिट एंड रन में नाबालिग के पिता ने यह नई साजिश रची और बेटे को बचाने के लिए उसके खून के नमूने बदल दिए गए। रिपोर्ट में शराब की बात छिपाने के लिए घूस दी गई, रिश्वत दी गई, और अस्पताल के डॉक्टर को रिपोर्ट बदलने को कहा गया। रिपोर्ट में गड़बड़ी और सबूतों से छेड़छाड़ की गई। क्राइम ब्रांच ने अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया, उनमें से एक ये है। इनमें एक डॉक्टर का नाम है हेलनोर, और आरोपी डॉक्टर से पूछताछ में खुलासा हुआ है फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय तवारे ने निर्देश दिया। यही डॉक्टर अजय तवारे, इन्होंने निर्देश दिया, उन्हीं के आदेश पर नाबालिग के खून सैंपल बदल दिए गए। आपको बताऊं, नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर को कॉल किया। इस काम के लिए आरोपी डॉक्टर को 3 लाख रुपए मिले। दोनों डॉक्टर्स ने
मिली भगत कर आरोपी का ब्लड सैंपल बदल दिया। असली खून के नमूने को डस्टबिन में फेंक दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया असली खून का नमूना, और दूसरे व्यक्ति के ब्लड सैंपल से बदल दिया। यानी जो खून का नमूना गया जांच के लिए वो किसी और आदमी का था, उस नाबालिग का था ही नहीं। इसी ब्लड सैंपल से नाबालिग आरोपी के बारे में जानकारी मिलनी थी। हिट एंड रन के दिन उसने शराब पी थी या नहीं, यह ब्लड सैंपल से पता चलता। रईस बिल्डर ने बेटे को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को खरीद लिया। यह मानिए, अजय देवगन की फिल्म अगर आपने देखी हो दृश्यम, इसी तरह सबूत मिटाए गए। उसमें क्या हुआ था, जिस कंकाल का डीएनए टेस्ट होना था उस कंकाल को ही बदल दिया गया। इसी तरह डॉक्टर साहब ने खून का नमूना बदल दिया। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी का डीवीआर जब्त कर लिया है। डॉक्टरों को जालसाजी और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुणे पुलिस ने नाबालिग के टेस्ट 2 अलग अलग जगह पर कराए थे, यानी 2 सैंपल लिए गए थे, 2 टेस्ट कराए गए, और जहां रिश्वत दी गई वहां खून के नमूने में शराब नहीं मिली, और दूसरे अस्पताल में मिली रिपोर्ट में उसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हो गई है दूसरे सैंपल से। आपको बताऊं, पब के सीसीटीवी में नाबालिग शराब पीते हुए नजर आ रहा था। क्राइम ब्रांच दोनों डॉक्टरों के फोन की भी जांच कर रही है कि डॉक्टर्स को किस किस ने फोन किया था, किसके कहने पर डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल्स के साथ हेराफेरी की। इस मामले में अस्पताल के एक कर्मचारी को और गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कर्मचारी कौन है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो इसमें शामिल था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और कर्मचारी जो ससून अस्पताल का ही बताया जा रहा है, उसे अरेस्ट किया गया है। अब सुनिए जरा, कमिश्नर पुणे अमितेश कुमार क्या कह रहे हैं। यह हिला देने वाला है। अगर पैसा है किसी के पास, कई 100 करोड़ की संपत्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी को भी गाड़ी से कुचल सकते हैं, डॉक्टर खरीद ले, थाने में पिज्जा मिल जाए और कुछ घंटों में जमानत हो जाए। सुनिए कमिश्नर क्या कह रहे हैं। जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था, मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है, ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस पे उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। अब सोचिए जरा, इस मामले में हुआ क्या। इस मामले में पहले पिता गिरफ्तार हुए, यानी बिल्डर विशाल अग्रवाल। अकेले पिता जिम्मेदार नहीं है, दादा भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अगली तस्वीर में आपको दादा की दिखाऊं। दादाजी पर तो आरोप है कि ड्राइवर को कैद कर लिया था, कमरे में कैद किया, धमकियां दी और यहां तक कहा कि तुम अपने सर ले लो सब कुछ, कि तुम ही गाड़ी चला रहे थे। तो सोचिए, न सिर्फ पुलिस, न सिर्फ डॉक्टर, बल्कि ड्राइवर भी। अब आपको बताऊं, रईस पिता की औलाद था, नाबालिग जो गाड़ी चला रहा था। पिता के पास देखिए पैसा कितना है। ऐसा ही नहीं पिता सब कुछ खरीद रहे थे, क्योंकि पैसा इतना है, बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पुणे के नामी रियल एस्टेट डेवलपर हैं विशाल अग्रवाल। विशाल के जो पिता हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, एस के अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, ये भी पेशे से इसी पेशे में है। आरोपी की कई पीढ़ी कंस्ट्रक्शन के ही बिजनेस में है। आरोपी के परदादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने कंपनी बनाई थी और ब्रह्मा कॉप नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनकी। करीब 40 साल पुरानी कंपनी के मालिक हैं विशाल अग्रवाल। पुणे के कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं। परिवार के नाम पर ब्रह्मा मल्टी स्पेस और बहुत से होटल भी इन्होंने बनाए हैं। पुणे में 5 स्टार होटल्स का निर्माण भी किया। 5 स्टार होटल्स की कीमत भी करोड़ों में है। नाबालिग के पिता की कुल संपत्ति सोचिए, थोड़ी बहुत नहीं, 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 600 करोड़। कंपनी के 8 प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं। मौजूदा समय में कंपनी के 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। परिवार के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। 2.5 करोड़ की पोर्श कार भी परिवार में थी। 45,000 रुपए में वीआईपी नंबर लिया गया था, लेकिन सोचिए रजिस्ट्रेशन के 1758 रुपए नहीं चुकाए थे। नाबालिग के दादा के पास BMW कार है।
नाबालिग के BMW कार की कीमत भी करीब 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भी परिवार के पास कई महंगी गाड़ियां हैं। नाबालिग के दादा का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया। पिछले दिनों सुरेंद्र अग्रवाल का अपने भाई से विवाद हो गया था। सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन को सुपारी दी, आरोप है। छोटा राजन के गुड्डों ने अग्रवाल के भाई पर फायरिंग तक करवाई थी। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। यह उस पिता का रसूख है कि थाने में पिज्जा दिया जा रहा था। आपको बताऊंगा जो जमानत दी गई तुरंत आनन फानन में 12 घंटे में, उसकी भी जांच शुरू होने जा रही। जरा सुनिए जो चश्मदीद है जिसने पिज्जा देखा थाने में। खुद येरोडा के डीसीपी से हम मिलके, डीसीपी साहब मौजूद थे वहाँ पर, डीसीपी साहब को हमने निवेदन दिया कि बाबा ये घटने में जो है उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये सब निवेदन बाहर आने के बाद तो हमें दिखा एक जो पुलिस वाला था उसने एक पिज्ज़ा का बॉक्स लेके आया अंदर। तो हमने पूछा ये किसके लिए, तो उन्होंने उनका रिएक्शन आया ही नहीं। हाँ, मैं बोला पिज्ज़ा किसके लिए। तो आपके सामने सामने से गया था मेरे। और जो आरोपी था वो कहाँ था? वो बाजू के केबिन में था। तो उस केबिन में लेके जा रहे थे वो जब पुलिस वाले तो पिज्जा लेके किसके लेके जाएगी पिज्जा, फिर पुलिस वाले थोड़ी खाएंगे पिज्जा का, बाद में कचरा भी साफ करके जा रहे थे वो। अच्छा, आप सुन रहे थे जिस शख्स ने देखा, यानी डॉक्टर, पुलिस और कौन कौन शामिल था। पुलिस सस्पेंड कर दी गई जो पिज्जा पार्टी दे रही थी। ये देख रहे हैं पुलिस वाला जिसका सस्पेंशन हुआ, उसका गुस्सा देखिए। उससे हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उसने उसे धक्का दे दिया। सुनिए जरा देखिए, हमारे रिपोर्टर ने जब सीधे सवाल पूछा है पुलिस वाला बौखला गया है, भड़क गया। सुनिए। आप जवाब देंगे क्या? Why are you running? Why are you running? ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई थी? ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई थी? ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई थी? आप जवाब देंगे क्या? Why are you running? Why are you running? ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई थी? ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई थी? ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई थी? आप जवाब देंगे क्या? Why are you running? Why are you running? ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई थी? ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई थी? ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई थी? अब आइए, अब मैं आपको बताऊं, आपने देख लिया। पूछ रहा है हमारा रिपोर्टर सवाल कि ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई। ब्लड टेस्ट सुबह हुआ। उस सवाल का जवाब नहीं है पुलिस के पास। लेकिन अब आप देखिए जरा, जमानत कैसे जल्दी दे दी गई, इसकी भी जांच होने जा रही है। एक बात इस तस्वीर से साफ होती है कि नाबालिग ने शराब पी, क्योंकि शराब पीते वक्त की तस्वीर है। ये नाबालिग है इसलिए हमने धुंधली की हुई है तस्वीर। शराब पी, ये पब के सीसीटीवी से साफ होता है। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आज वीडियो सामने आया। पोर्श गाड़ी खड़ी हुई है, ये नाबालिग यहां उतरा है। नाबालिग वही लड़का जो पब में जा रहा है दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, क्योंकि यहां उसके दोस्त भी खड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप, 12वीं पास करने के बाद ये पार्टी दी गई और ये नाबालिग उतर रहा है सफेद घेरे में, जिसे आप देख रहे हैं वही नाबालिग है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर जमानत कैसे इतनी जल्दी दे दी गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा 300 शब्दों का निबंध लिख दो और घर जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए जरा। लेकिन यह हुआ और ताज्जुब की बात है, पुणे हिट एंड रन में सजा की जांच हो रही है। 2 लोगों की मौत के आरोपी की पेशी थी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसे पेश किया गया। जज ने फैसला हैरान करने वाला सुनाया। नाबालिग आरोपी को कहा निबंध लिख दो बेटा। आरोपी को 300 शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया। सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर निबंध लिखना था। इसके बाद आरोपी को 15 घंटे में जमानत मिल गई। फैसले पर सवाल उठने पर पुलिस हरकत में आई। बोर्ड के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी गई। बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत रद्द कर दी। इसके बाद उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह भेज दिया गया। अब पुलिस निबंध लिखने की सजा की जांच कर रही है। हिट एंड रन के आरोपी को ऐसी सजा क्यों दी गई? क्या बोर्ड पर किसी तरह का कोई दबाव था? क्या बोर्ड का कोई सदस्य किसी के प्रभाव में काम कर रहा था? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, उनका सोचिए जिन्होंने अपने इंजीनियर बेटे को खो दिया है। पिता को सुनिए क्या कुछ कहना है अश्विनी के। ये तो जाहिर है कि शुरू से ही इस केस को
और अपने अग्रवाल जी अपने बेटे को बचाने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मगर उनकी चाल मीडिया के कारण, जनता के उग्रता के कारण असफल होते चले जा रही है। पहले वो ड्राइवर और फिर अब ये डॉक्टर साहब, जबकि ये तो पहले हो जाना चाहिए जब 24 घंटे 48 घंटे इतने घंटे के अंदर ब्लड की रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और जब ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आई तो ये तो 3 दिन बाद, ये तो आज 7-8 दिन हो चुके हैं, 9 दिन हो चुके हैं। आज 9 दिन हो चुके हैं तब ये कार्रवाई हो रही है। मतलब थोड़ा सा कार्रवाई में ढिलाई तो अभी भी है। जिनको अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। आपने सुन लिया अश्विनी के पिता को वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो नाबालिग चला रहा था, ये बर्थडे गिफ्ट था उसका। 2.5 करोड़ का जन्मदिन का तोहफा दिया था उसे पिता और दादा ने। इस बात का खुलासा उनके करीबियों ने किया है। देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या कह रहे हैं करीबी उनके, कि ये गिफ्ट था। हिट एंड रन के आरोपी को पोर्श कार गिफ्ट में मिली थी। बर्थडे पर आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने एक कार गिफ्ट की थी। करीब 2.5 करोड़ रुपए की पोर्श कार गिफ्ट की गई थी। हादसे के दिन नाबालिग इसी कार को ड्राइव कर रहा था। हादसे के वक्त कार की रफ्तार थी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। सुरेंद्र अग्रवाल ने दोस्त ने यह दावा किया है। सुरेंद्र ने व्हाट्सएप ग्रुप में इसी पोर्श कार की तस्वीर शेयर की। ग्रुप में दादा ने लिखा था, यह कार पोते को बर्थडे गिफ्ट है। हादसे के बाद दादा ने पोते को बचाने की पूरी कोशिश की। पोर्श कार में मौजूद ड्राइवर को BMW में जबरन बिठाया गया। ड्राइवर को 2 दिन तक घर में बंधक बनाकर रखा। ड्राइवर पर हादसे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया गया। पुलिस ने आरोपी के दादा को भी गिरफ्तार कर लिया। अब सोचिए जरा क्या क्या हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को निरीक्षण करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए आज एक खास टीम पहुंची है। ये आप देख रहे हैं, ये टीम के लोग हैं जो पहुंचे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। बहुत से गुस्साए लोगों ने वहां पहुंचकर इस गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया है। अब इस मामले में मैं आपको बताऊं, एक नए नेता का नाम भी सामने आ गया, यानी डॉक्टर, पुलिस, जमानत दे दी गई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उस पर जांच होगी। और चौथा नेता, यानी खाकी भी, सफेद कोट, डॉक्टर भी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और नेता, विधायक, ये MLA है एनसीपी का। एनसीपी विधायक की बाकायदा चिट्ठी भी मौजूद है। आपको बताऊं, एनसीपी विधायक पर आरोप क्या लग रहे हैं। एनसीपी विधायक पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने दबाव बनाया। इन पर आरोप लग रहे हैं कि इनके इशारे पर ही उसे VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था। रात के करीब 3 बजे थाने पहुंचे थे एनसीपी विधायक। एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे हादसे वाली रात थाने में थे। कल्याणी नगर से एनसीपी के विधायक है सुनील, और दावा यह है कि नाबालिग आरोपी के पिता ने फोन किया। रईस बिल्डर के फोन के बाद वो थाने पहुंचे विधायक। इसी थाने में आरोपी को उस वक्त रखा गया था। दावा है कि एनसीपी विधायक ने आरोपी से मुलाकात की थी और आरोपी का अल्कोहल टेस्ट, घटना के 8 घंटे बाद शराब का टेस्ट हुआ था। दावा है कि विधायक के दबाव में जांच ढीली रखी गई और एनसीपी विधायक के थाने जाने पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विधायक टिंगरे ने पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है, हादसे की जानकारी के बाद घटनास्थल पर जल्दी से पहुंचे जरूर थे वो, लेकिन लड़के को पहले ही यरवदा पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां पहुंचने पर पता यह चला कि इंस्पेक्टर थाने में मौजूद नहीं है। मैंने पुलिस को कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने को कहा। थाने में आरोपी से किसी मुलाकात से इनकार कर दिया है। सुनिए, एनसीपी के विधायक पर यह आरोप लग रहा है। विधायक सुनील टिंगरे क्या कह रहे हैं। सर, आप पे आरोप लगा है। सर, आप पे आरोप लगा कि आपने दबाव डाला था पुलिस स्टेशन में, कुछ बोलिए सर। दबाव अगर दिया होगा तो उसकी जांच किए जाए और जिस किसी ने अगर दबाव डाला उस पर कार्रवाई करो। जिसमें आप कहते हैं CCTV में अगर कोई दोषी मिलता है उस पर कार्रवाई की जाए।